क्लास में मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं और कल से मैं आगे बढ़ता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। देखिए, सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी के जो स्थल हैं उसकी आकृति जो है वो आकृति हमेशा याद रखिएगा कि आकृति त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी के लोथल स्थल और सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं ना वो गुजरात से मिले हैं। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा स्थल वर्तमान में किस राज्य में मिले हैं तो सारे के सारे किस राज्य से मिले हैं? गुजरात में। कल मैं लोथल के बारे में चर्चा कर रहा था तो लोथल में एक करवट किए हुए, एक दूसरे की ओर करवट मुख किए हुए एक पति और पत्नी का, दो नर और नारी का लाश मिला है जो दफन किया हुआ है। तो इससे यह पता चलता है, यहां से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है कि दो लोगों को एक साथ दफन कर दिया गया है। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय शायद सती प्रथा प्रचलन में रही होगी, इसीलिए पति और पत्नी को एक साथ क्या किया गया हो, दफन किया गया हो। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के इस किस स्थल से मिलता है? यह मिलता है लोथल स्थल से। लोथल स्थल में कई ऐसे भी कब्र मिले हैं जहां दो लोगों को एक साथ दफन किया गया है। एक जगह तो एक कुत्ते को मालिक के साथ दफन किया हुआ दिखाया गया है। तो इससे लगता है कि सिंधु वासी से जो हड़प्पा वासी थे वो शायद पशु प्रेमी रहे होंगे। सिंधु घाटी का अगला स्थल मैं लिख रहा हूं चंदूड़ो। चंदूड़ो चंदूड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। इसका खोज किया है आरसी मजूमदार ने, आरसी मजूमदार ने किया है। और चंदूड़ो से जो प्रमुख दो वस्तुएं मिली हैं वह मिली है लिपस्टिक, लिपस्टिक एवं दावत मिली है, लिपस्टिक एवं दावत मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो निवासी रहे होंगे वो काफी सौंदर्य प्रिय रहे होंगे। लिपस्टिक का खोज सिंधु घाटी के लोगों ने ही सबसे पहले किया था। और गौरतलब है कि वहां की महिलाएं और पुरुष दोनों ही लिपस्टिक का प्रयोग करते थे और दोनों सजने संवरने में विश्वास रखते थे। तो वहां के पुरुष और महिलाएं दोनों पगड़ी भी पहनते थे, दोनों ही सौंदर्य प्रिय थे, केस सज्जा रखते थे। पुरुष भी बड़े बड़े बाल रखते थे और महिलाएं भी बड़े बड़े बाल रखते थे। तो सोच सकते हो कि उस समय के लोग भी शायद लिपस्टिक का प्रयोग करते होंगे। और कलम और दावत का मतलब होता है कि सिंधु घाटी के लोगों में लिखने की जो लिपि है ना उसकी शैली का विकास शायद हो चुका है था। तभी क्या मिला है हमको? दावत मिला है। यह मिला है कहां से? चंदूड़ो से। एक स्थान है कालीबंगा, कालीबंगा है जो वर्तमान में राजस्थान में है, राजस्थान में है। और कालीबंगा का जो खोज किया है वो अमलानंद घोष ने किए हैं, अमलानंद घोष ने किया। मैं बोल रहा हूं शब्द पर ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने किया है, ठीक है। कालीबंगा से दो चीजें मिली हैं, एक अग्निकुंड मिला है और दूसरा मिला है जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास करते होंगे। अग्निकुंड वही पाया जाता है जहां या तो हवन कुंड रहता होगा या जहां जग रहता होगा। और जुता हुआ खेत से यह प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग खेती करते होंगे और शायद उनका व्यवसाय का एक मुख्य हिस्सा या जीविका का एक मुख्य हिस्सा खेती रहा करता होगा। आगे मैं बताने जा रहा हूं एक स्थल है सूतकोटजा, सूतकोटजा, सूतकोटजा गुजरात में है। और सूतकोटिका से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है वह मिली है घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की अस्थि मिला है। ऐसे सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां से घोड़े की अस्थियां कब मिल सकती है? जब वहां घोड़ा रहा होगा। तो इससे यह पता चलता होगा कि शायद सिंधु घाटी के लोग घोड़े से भी परिचित होंगे, जिसका मिलता है कहां से? सूतकोटजा से। एक स्थल है सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर है, सुक्ता गेंडोर है। सुक्ता गेंडोर जो है
वह बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी भारत से बाहर। भारत से बाहर दो पहले भी बता चुका हूं, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक सीमा है जिसका नाम बलूचिस्तान है। सुखदा गेंडोर से एक मिट्टी के कलश में, एक मिट्टी के कलश में मानव की अस्थियां एवं राख प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग कि जो दाह संस्कार की क्रिया होगी, आज ही की तरह आज भी हम लोग क्या करते हैं, जो मर जाते हैं जलाने के बाद क्या किया जाता है, उसके कभी हम लोग जाके नदी वगैरह में प्रवाह करते हैं ना, जैसे राख हो गया, उसकी अस्थियां हो गया। तो सिंधु घाटी के लोगों का दाह संस्कार की एक पद्धति रही होगी। तो मिट्टी के कलश में मानव की अस्थियां और राख का अवशेष मिला है, किस स्थल से मिला है? सुखदा गेंडोर से मिला है। एक स्थल का नाम है राखीगढ़ी जो है वह स्थान है वर्तमान में हरियाणा में है। कहां में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आपका उत्तर कौन गढ़ी होना चाहिए? राखीगढ़ी होना चाहिए। और राखीगढ़ी से सिंधु लिपि कई प्रकार के ऐसे बर्तन है जिसमें सिंधु लिपि में लिखे गए बर्तनों में कुछ अवशेष मिले हैं। वह कहां से मिला है? राखीगढ़ी से। सबसे बड़ा स्थल है। देखो, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा अगर स्थल पूछे, सिंधु घाटी का सबसे आधुनिक स्थल अगर बच्चों पूछे तो 1990 में धौलवीरा है। और यह स्थल कहां पड़ता है? यह स्थल भी पड़ता है गुजरात में पड़ता है। और धौलवीरा का खोज 1990 में इसकी खुदाई की गई है। और धौलवीरा में भी सिंधु लिपि से संबंधित लगभग 100 लिपियां मिला है। किस स्थान से मिला है? सिंधु। तो सिंधु घाटी का सबसे जो आधुनिक नगर पूछे तो उस स्थान का नाम रखिएगा धौलावीरा। सबसे बड़ा स्थल का पूछे तो उस स्थान का नाम क्या रखिएगा? राखीगढ़ी। कन्फर्म हो? कोई डाउट नहीं? ठीक है। इसके बाद अगला स्थल मैं लिखता हूं एक बनवाली। यह भी हरियाणा में है। बनवाली कहां में पड़ता है? हरियाणा में। गुजरात के बाद दूसरा सबसे स्थल है वो हरियाणा है। तीसरा स्थल उत्तर प्रदेश है जहां सबसे मिला है ज्यादा। बनवाली से क्या मिला है जो मैं बताता हूं। बनवाली से हरियाणा में है, यहाँ एक मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का क्या मिला है? हल मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का अवशेष और मिट्टी का हल किस स्थल से मिला है? बनवाली से। जिससे स्पष्ट हो जाता मिट्टी के हल का एक खिलौना मिला है। मिट्टी के हल का एक क्या मिला है? खिलौना मिला है। जिससे यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग हल चलाते थे और खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग शायद करते होंगे? हल का प्रयोग करते होंगे। बनवाली हो गया है ना। इसके बाद एक स्थान है दैमाबाद। कौन स्थान है? दैमाबाद है। दैमाबाद भी आपका स्थान राजस्थान में पड़ता है। कहां में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और दैमाबाद से एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछा है, वह बैल से जुता हुआ बैलगाड़ी समझते हो ना? बैल से जुता हुआ एक बैलगाड़ी हम बोल सकते हैं, एक बैलगाड़ी का अवशेष मिला है। कहां से? जैमाबाद से। ऐसा एक आकृति मिला है, ऐसा एक चित्र मिला है। एक बैलगाड़ी है जिसमें क्या जुता हुआ है? एक सिंगल बैल जुता हुआ है। तो इससे पता यह चलता है कि उस समय के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते होंगे? शायद आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते होंगे? बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। जैसे लोथल से क्या मिला है? नाव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर किस किनारे स्थित थे? नदी के किनारे स्थित थे। तो लोग सबसे ज्यादा किस मार्ग का प्रयोग करते होंगे? व्यापार के लिए जल मार्ग का प्रयोग करते होंगे। तो जो लोथल से मिला है ना, उससे हम बोल सकते हैं कि यातायात के लिए सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा किस मार्ग का प्रयोग होता होगा? जल मार्ग का प्रयोग होता होगा। एक स्थल मैं और बता रहा हूं जिस स्थान का नाम है रोपड़। क्या मैं बोल रहा हूं? रोपड़। रोपड़ पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। और यहां से एक कुत्ते का शव मिला है। किसका शव मिला है? कुत्ते का शव मिला है। कुत्ते का शव मिला है। और यहां से एक ऐसा जगह मिला है, कब्रगाह मिला है, जहां कुत्ते के साथ उसके मालिक को भी दफन किया गया है। तो अगर कुत्ते का अवशेष प्राप्त करना पूछे तो आप किस जगह को मारिएगा? रोपड़ को मारिएगा। एक जगह मैं और बताने जा रहा हूं, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आलमगीरपुर का जो साक्ष्य मिला है उस स्थान से मिला है
एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। किसकी कुल्हाड़ी मिली है? तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो तांबे की कुल्हाड़ी का सच पूछे तो आलमगीरपुर से। और सिंधु घाटी का जो प्रमुख देवी थी वह देवी का नाम कौन देवी था? मातृ देवी। तो मातृ देवी का अवशेष मिला है आलमगीरपुर से मिला है। तो सिंधु घाटी के कल के स्थल और आज के स्थल, मैं सारे स्थलों का आप लोगों के सामने रख दिया हूं। मैं नहीं समझता हूं कि सिंधु घाटी का कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जो आपसे छूट सकता है। तो देखो, आज थोड़ा सा वक्त में बहुत जल्दी ही चर्चा मैं कर रहा हूं कि सिंधु घाटी में दाह संस्कार की प्रथा कैसे प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी में बिल्कुल आज की तरह दाह संस्कार की प्रथा प्रचलित थी। जैसे वहां 3 तरह के दाह संस्कार की प्रथाएं प्रचलित थी। एक को कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान सब मन होता है लाश बच्चों। पूर्ण समाधान मतलब होता है कि पूरे लाश को ही क्या कर दिया जाता है? दफन कर दिया जाता है। आज मुस्लिमों में यह पद्धति परिचित है। मुस्लिम क्या करते हैं? अपने लाश को क्या करते हैं? दफन करते हैं। दूसरा था आंशिक समाधान। कौन समाधान था? आंशिक समाधान था। आंशिक समाधान मतलब लोग या तो लाशों को जला देते थे या तो लाशों को दफन कर देते थे और कुछ दिनों के बाद उस लाश को निकाल लेते थे। और उस लाश के निकालने के बाद उसके जो अवशेष होते थे उसको जंतुओं को खाने के लिए छोड़ देते थे। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग परोपकारी प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह चाहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर का जो अंश है ना, वह किसी जीव जंतु के खाने के काम में आ जाए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग काफी परोपकारी प्रवृत्ति के रहते थे। तो ऐसे समाधान को कौन समाधान कहता था? आंशिक। दफन करना या जलाना या सबको सीधा गिद्ध, कुल, कौवे या कुछ पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देना, किस समाधान का विधि है? आंशिक समाधान। और एक है जिसको कहते हैं हम लोग दाह संस्कार। दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब होता है कि लोगों को जलाने की पद्धति जैसे आज हिंदुओं में है, तो सिंधु घाटी में कितनी सभ्यताएं प्रचलित थी, पद्धति थी। कल मैं सिंधु घाटी का 5वां टॉपिक दूंगा।